हम सब चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाएं, लेकिन इसी के साथ हमारी ये कोशिश भी रहती है कि खाना टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो आज ऐसे ही पराठों की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो 100% टेस्टी तो होंगे ही, इसके अलावा ये प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जैसे अनेकों पोषक तत्वों से भरपूर होंगे। तो चलिए ये सुपर टेस्टी और हेल्दी पराठे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन प्रोटीन रिच पराठों को बनाने के लिए हमें चाहिए सोया चंक्स। तो ये लगभग मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। आप छोटे या बड़े किसी भी साइज के सोया चंक्स ले सकते हैं। तो ये जो सोया चंक्स होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम जैसे अनेकों गुण होते हैं और इससे सब्जी भी बनाई जाती है, लेकिन सब्जी सबको नॉर्मली पसंद नहीं आती है। लेकिन यदि आप पराठे बनाएंगे इसके, तो फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले इन सोया चंक्स को हम गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो जब तक ये भीग रहे हैं तब तक हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए 3 कप लेंगे गेहूं का आटा। इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर लें। पराठे अच्छे सॉफ्ट बने इसके लिए 1 से 2 चम्मच घी या तेल ऐड करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करें। ध्यान रखना है, जब भी आप कोई स्टफ्ड पराठा बनाएं तो आटा सॉफ्ट लगाकर तैयार करें, तो इससे पराठे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और पराठा बहुत ही इजीली स्टफिंग डालने के बावजूद भी अच्छे से फैल जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी लगा देती हूँ क्योंकि हमें इसे रेस्टिंग टाइम देना है, तो ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा। कवर करके इसे रख देते हैं और इधर सोया चंक्स भी काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। अब या तो इन सोया चंक्स को 1-2 बार आप अच्छे से पानी से और धो लें, नहीं तो आप ऐसे ही निचोड़ कर इन्हें लेंगे तो इनमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो इन्हें ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है और अच्छे से इन्हें निचोड़ते हुए ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन सोया चंक्स को बिना पानी डाले हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो बहुत ईजीली ग्राइंड हो जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल या फिर घी का इस्तेमाल करें। तो आज मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा और जीरा को कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। यदि आपको पराठों में हींग या अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीरा के पकते इसके अंदर एक बड़ी साइज का मोटा कटा हुआ प्याज ऐड करें। फिर इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लें और साथ ही 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड के लिए सारी चीज़ों को पका लेते हैं। तो जो प्याज है उसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस अदरक लहसुन इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए उतनी देर हम इसे पका लेंगे। तो कुछ सेकंड हमने इसे पका लिया है। अब पाउडर मसालों में इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर इन मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं, ताकि मसालों का अच्छा कलर भी आए और टेस्ट भी। तो ये कुछ सेकंड में ही मसाले अच्छे से पक जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कलर इनका आ गया है। तो जो सोया चंक्स हमने ग्राइंड कर रखे थे वो भी अब इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन पराठों को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, साथ ही इन्हें और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। तो पनीर को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। इससे ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो जब कोई इसे खाएगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हमने इसमें सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार मैं नमक भी साथ में ही डाल रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर का इस्तेमाल किया है, लेकिन यदि आप पनीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 2 उबले हुए आलू डाल दें। तो इससे क्या होगा कि जो सोयाबीन का टेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा, उसका फ्लेवर थोड़ा दब जाएगा और बहुत ही अच्छे टेस्टी पराठे इससे बन करके तैयार होते हैं। देखिए स्टफिंग भी देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। अब इस स्टफिंग को बस 1-2 मिनट हम पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने इसमें पनीर का इस्तेमाल किया है। तो पनीर को यदि ज़्यादा और कुक
कुक करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो कवर करके पैन को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो बढ़िया से ये स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ करके लास्ट में डाल देंगे इसमें कुछ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर लेते हैं। इस स्टफिंग को बनाने में हमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता है, तो फटाफट ही ये स्टफिंग बन करके तैयार हो जाती है। तो यदि सुबह की जल्दबाजी में भी इसे आप बनाना चाहें तो फटाफट ये पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए इसके लिए एक बड़े बर्तन के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फैला लेते हैं, ताकि जब तक हम आटा सेट करें उसकी लोई बनाकर उसे बेलें तब तक ये स्टफिंग भी ठंडी हो जाए। इधर आटा भी रेस्ट ले चुका है, तो एक बार फिर से मैं इसे थोड़ा सा गूंद लेती हूँ। तो हर एक प्रोसेस साइड बाय साइड चलती रहती है, तो इससे हमारा काफ़ी समय बच जाता है। यानी जब तक सोया चंक्स फूलते हैं तब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं, और जब आटा रेस्ट लेता है तो हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए एक लोई मैंने तोड़ ली है। इस लोई को सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो सेंटर में इसे मोटा रखेंगे, फिर इसे बीच में से देखिए ऐसे थोड़ा सा पतला रखना है, और अब हम हथेलियों में इसे लेते हुए एक कटोरी नुमा शेप दे लेंगे। आप चाहें तो यदि ऐसे कटोरी आपसे नहीं बनाई जाती है तो चकले पर इसे बेलकर थोड़ा सा बेलन से ही बेल लें और फिर इसमें स्टफिंग डाल लें। अब सेंटर में हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, तो अच्छे से दबा दबा करके मैं इसमें स्टफिंग डालने वाली हूँ। तो जो पराठे मैं बना रही हूँ वो आप देखिएगा कि स्टफिंग से भरपूर होंगे और ऊपर से इतने ज़्यादा पतले होंगे कि देखने में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगेंगे आपको। और ऐसे स्टफिंग डालने के बाद ऊपर की साइड में इसे हम ले आएंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करते जाएं और जो एक्स्ट्रा आटा है लास्ट में उसे हटा दें। तो ये मैंने आटा हटा दिया है और इसे थोड़ा हाथों से हम प्रेस कर लेते हैं, तो इससे पराठे बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और बहुत ही आसानी से इन्हें बेल करके तैयार कर सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हाथ से ही फैला लेते हैं। तो जितना पॉसिबल हो इसे हम हाथ से फैला लेंगे और फिर इसे बेलन से बेल लेंगे, तो इससे पराठे अच्छे से बन जाते हैं, ज़्यादा फटते नहीं हैं। तो अब देखिए इतना मैंने हाथ से फैला लिया है और अब थोड़ा सा हम इसे बेलन से बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे और जब तक पराठे में से इस तरह स्टफिंग आपको झांकते हुए ना दिखाई दे तब तक इसे बेल लें। यदि ऊपर की लेयर इस तरह आपको ट्रांसपेरेंट ना दिखाई दे, यानी पराठे कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं, तो एकदम पतले पराठे बनाने के लिए इस तरह से पराठों को बेल करके तैयार करें। अब हल्के गरम तवे पर इसे डाल देते हैं, ऊपर की साइड थोड़ा सा घी फैला देते हैं और चाहें तो इस तरह ब्रश की हेल्प से आप घी फैला सकते हैं। तो यहाँ पर पराठे को नीचे की साइड थोड़ा सा सेकने के बाद पलट देंगे और इसके ऊपर की साइड भी इस तरह से घी लगा देंगे। तो पराठों को हमेशा लो फ्लेम पर ही सेकें, तो इससे घी भी नहीं जलता है और पराठे धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया लाल और क्रिस्पी हो जाते हैं। पराठे को हम धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकते हैं, इससे पराठे कच्चे नहीं रहते हैं, बहुत ही अच्छे सिक करके तैयार होते हैं। तो इसमें थोड़ा समय भी जाता है, तो इसके लिए क्या करें कि जब एक पराठा सिक रहा हो तो साइड में दूसरा पराठा आप बेल करके तैयार कर लें। तो साइड बाय साइड आपके दोनों काम होते रहेंगे, तो समय भी बच जाएगा। और ये देखिए पराठे को मैंने एक दो बार अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लिया है। कितना सुंदर और टेस्टी पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये दूसरा पराठा भी मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए इन्हें अलटते पलटते हुए सेक लें। और यदि आप बिल्कुल भी घी नहीं खाते हैं तो सीधा इन्हें सेक लें, घी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सच मानिए जब आप इन पराठों को खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें इतने सारे सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा खस्ता लाल लाल पराठा बन करके तैयार है। तो सारे पराठे मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स हम कई तरह के भरवा पराठे बना करके तैयार करते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ये भरवा पराठे बना करके तैयार करें, आप बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स इसे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। इसे दही अचार चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और देखिए एक पराठा मैं आपको ऐसे काट करके दिखाती हूँ कि स्टफिंग इसमें कितने अच्छे से फैल गई है। ये देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। और देखिए कितना पतला पराठा बनकर तैयार हुआ है और दोनों लेयर्स पर जो स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छे से इक्वली फैल गई है। तो ऐसे पराठे खाने में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये पराठे बनाएं और एंजॉय करें।
फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।